हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आपका मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर विलियन यानी कि सॉल्यूशन का वन शॉट में पार्ट 1। ये चैप्टर जो है हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगा, फिर कल आएगा पार्ट 2 जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक कराऊंगा राउल्ट्स के लॉ तक। जो अणु संख्या गुणधर्म होता है इसमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन। इन 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे अलग वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम यहाँ तक पढ़ेंगे विलियन में, विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार देखेंगे, मोलरता के बारे में देखेंगे, हेनरी का नियम देखेंगे, राउल्ट का नियम देखेंगे। ये बोर्ड 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास होने वाली है और ये पार्ट 1 है वन शॉट का। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको मीट के सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है विलियन, और विलियन के प्रकार बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। सॉल्यूशन यानी कि विलियन। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो एक बार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इसका पार्ट 1 समझ जाओगे, कल पार्ट 2। मतलब आप बहुत जल्दी केमिस्ट्री को सीख जाओगे, बहुत जल्दी आप केमिस्ट्री को सीखने लगोगे। विलियन क्या होता है? तो विलियन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, दो से अधिक पदार्थों के, पदार्थों मतलब पदार्थों में अभी बता रहा हूँ क्या होने वाला है सामने, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो क्या होता है विलियन? विलियन कहते हैं। तो क्या विलियन होता है? कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था पदार्थ क्या होते हैं इसमें? पदार्थ होते हैं इसमें विलायक और विलेय। क्या होते हैं? विलायक। पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ में होता है इसके अंदर विलायक प्लस विलेय। मिलके क्या बनाते हैं? जब विलायक होता है, विलायक का मतलब होता है पानी, विलायक का मतलब होता है पानी, विलेय का मतलब होता है चीनी। तो मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक बर्तन जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। मैं इस पानी में चीनी को डाल रहा हूं, पानी के अंदर मैं चीनी को डाल रहा हूं। तो इसको जब घोलूंगा, घोलने के बाद पानी में चीनी डालने के बाद जब मैं इसको घोलूंगा तो शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शुगर सिरप बनेगा, शरबत बनेगा। तो इससे क्या बनेगा? शरबत बनेगा। अब जब मैं शरबत को ऊपर से टेस्ट करूंगा यहां से, तो शरबत मीठा लगेगा। अगर मैं उसको नीचे से टेस्ट करूंगा तब भी उतना ही मीठा लगेगा। अगर मैं उसको लेफ्ट साइड से टेस्ट करूंगा या इधर कहीं भी, पूरे विलियन में से कहीं भी उसको मैं टेस्ट करूंगा तो वो समान मीठा लगेगा, एक जैसा मीठा लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि हर जगह पे मिठास बराबर है, मतलब मिठास एक समान है। उसको बोलेंगे समांगी मतलब सम प्लस अंगी, समान अंगी मतलब समान संगठन, समान मिठास मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण। दो पदार्थ कौन है? दो पदार्थ हैं विलायक प्लस विलेय, पानी प्लस चीनी। पानी एक पदार्थ हो गया, चीनी एक पदार्थ होगी, तो पानी प्लस चीनी दो पदार्थ हो गए। और दोनों पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी का मतलब एक समान घुले हुए मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से घोल दिए जाएं, शरबत बन जाए, चीनी पानी में बिल्कुल घुल जाए, दिखाई ना पड़े चीनी। तो उस मिश्रण को, उस सॉल्यूशन को, उस शरबत को क्या बोलेंगे? विलियन या सॉल्यूशन बोलते हैं। उस चीज को सॉल्यूशन बोलते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन के टाइप कितने हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके समय के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। आपका इतना बहुत कीमती समय मैं देख रहा हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया हो। तो
इसको मैं मेट के नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलता हूँ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, विलियन के प्रकार। मैंने आपको विलियन बताया, विलियन के प्रकार बताने जा रहा हूँ विलियन के प्रकार, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार। तो विलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलियन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। राउल्ट के नियम के आधार पर विलियन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो विलियन के प्रकार क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार। मुझे लगता है मेरे मार्कर में थोड़ी इंक कम है, तो मार्कर में मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन के प्रकार। तो विलियन जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। राउल्ट के नियम के आधार पर विलियन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन, राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। राउल्ट ने बताया था कि विलियन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। दूसरा होता है अनादर्श विलियन। क्या बोलते हैं इसको, अनादर्श, अनादर्श, अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, आइडियल, आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। आप मेरे साथ इन सबका नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों, बहुत अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। अनादर्श विलियन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं बताऊंगा ये दोनों होते क्या हैं, क्या आदर्श विलियन होता है और क्या अनादर्श विलियन होता है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक लाइन करते हैं बीच में और दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि वे विलियन, क्या लिखेंगे आदर्श विलियन में, कि वे विलियन, वे विलियन, वे विलियन जो, वे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है, अभी मैंने आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। मैंने अभी डिस्कस किए थे टॉपिक जिनमें हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको हेनरी का नियम भी बताऊंगा और राउल्ट का नियम भी बताऊंगा, इसीलिए आप बने रहिए और एक लाइक कर दीजिए। कि वे नियम, वे विलियन जो राउल्ट, राउल्ट, राउल्ट एक वैज्ञानिक जी हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम, नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। तो वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, अनादर्श विलियन में कि वे विलियन, क्या लिखेंगे कि वे विलियन, वे विलियन, वे विलियन जो, जो राउल्ट, राउल्ट क्या, कौन है राउल्ट, वैज्ञानिक। तो इसमें क्या था आदर्श विलियन में कि वे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं या पालन करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। कि वे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, राउल्ट के नियम को नहीं मानते हैं, राउल्ट के नियम की पालना या पालन, पालन नहीं करते हैं, नहीं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन पालन करेंगे राउल्ट के नियम का, अनादर्श विलियन जो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो आई होप आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट, सबसे महत्वपूर्ण सांद्रता इकाई जिसका नाम है मोलरता और मोललता के बारे में। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी और मोललता को मोलैलिटी, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे करके मैं चैप्टर पे गो थ्रू होऊंगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब मैं बताऊंगा मोललता और मोलरता के बारे में। मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप तो जानते होंगे कि यूट्यूब पे लोग कितनी बातें करते हैं, मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम आपका बहुत समय सेव कर रहा हूँ। तो मोलरता और मोललता पे अब डिस्कस करते हैं, इसको अच्छे से मेट लेते हैं, उसके बाद सांद्रता इकाइयों पर बात करते हैं। अब बात करूंगा मोलरता के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा मोलरता, मोलरता, मोलरता के बाद मैं किस पे बात करूंगा, मोलरता के बाद मोललता, मोललता, मोललता के बारे में।
सबसे पहले मैं बताऊंगा मोलरता के बारे में, मोलैरिटी, फिर मैं बताऊंगा मोलरता यानी कि मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मोलरता की। मोलरता, मोलरता इसमें क्या होता है? मोलरता में, इसमें मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको खुद से समझाऊंगा आप लोगों को। तो मोलरता में क्या होता है कि 1 लीटर, क्या होता है? 1 लीटर, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय, विलेय क्या होता है? विलेय होता है चीनी, विलेय मतलब चीनी, विलायक मतलब पानी। जब पानी और चीनी को मैंने घोल दिया था तो शरबत बना था, शरबत विलियन था, जिसमें पानी जो भाग होता है वो विलायक है और चीनी भाग जो विलेय है। वही बोला गया है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती। किसकी मोलरता? बिलियन, बिलियन मतलब सॉल्यूशन, बिलियन की मोलरता, मोलरता कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? मोलरता को, इसको हम करते हैं कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित, कैपिटल एम के द्वारा। तो मोलरता को हम कैपिटल एम के द्वारा दर्शाते हैं। तो कैपिटल एम के बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन, भाग में क्या हो जाएगा? अपॉन बिलियन का आयतन, अपॉन विलियन का आयतन, अपॉन विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो क्या होगा कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। इसका मात्रक क्या हो जाएगा वो मैं बताता हूं आपको। तो मात्रक में यूनिट में क्या लिखोगे? यूनिट में क्या लिखोगे? मोलों की संख्या मतलब मोल, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होगा मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें आयतन होता है, मोलरता में आयतन होता है और मोलरता में द्रव्यमान होता है, मतलब इसमें भार होता है और इसमें आयतन होता है। इसलिए मैंने बताया कि 1 लीटर, हमारे पास 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर, और उसमें चीनी भी मिली हुई है, उसमें चीनी मिला दो, तो चीनी के मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, और उस पानी का आयतन, इसको बोलेंगे मोलरता। बहुत आसान है मोलरता। अब मैं बात करूंगा मोललता के बारे में, मोलैलिटी के बारे में। तो उसको मैं पहले मेट देता हूँ मोलैलिटी को, इसको पहले मोलैलिटी को मेटता हूँ, उसके बाद मोललता को समझाता हूँ। मोलरता आप समझ गए होंगे, बहुत आसान होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को एक सही तरीके से पढ़ा जाए तो केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं होता है। मैं आपको इतने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि आप लोग खुद बोलोगे कि केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैंने साइंस में बोर्ड एग्जाम्स में मैं बताऊँ मैंने 10th क्लास में, अभी तो मेरा 12th का रिजल्ट आने को है, देखना मैं उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। मैंने अपना 100 मार्क्स का पेपर करके आया हूँ उसमें। अगर मैं बताऊँ आपको 10th में मेरे कितने मार्क्स थे साइंस में, तो मेरे 95 मार्क्स थे साइंस में। मैंने कक्षा 10वीं में 95 मार्क्स स्कोर किया था, और मैं 12th में भी मेरे को स्कोर मेरा 95+2 ही जाएगा, मतलब 97 मार्क्स के आसपास ही आएंगे, मुझे विश्वास है इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोग भी 97+ स्कोर करके आ पाओ। तो मैं आपको मोललता बताने जा रहा हूँ। मोललता यानी कि मोलैलिटी, मोललता, 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 मोललता। मोललता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी। इसको मोलैलिटी, इसमें आर आता है, RITY होता है, इसमें LITY, इसमें रिटी होता है, इसमें लिटी होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, याद रखना इस चीज को। मोललता को कैसे परिभाषित करेंगे? पहले मैं इसको परिभाषा दूंगा इसकी, फिर मैं इसको खुद से समझाऊंगा आप लोगों को। तो मोललता में क्या होता है? उसमें 1 लीटर विलियन था,
इसमें 1 किलोग्राम विलायक होगा। मतलब 1 kg विलायक का मतलब पानी, विलय का मतलब चीनी, तो 1 किलोग्राम पानी होगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं थोड़ा आपको कैमरे में क्वालिटी सही आ रही होगी। कैमरे क्वालिटी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मोललता, मोललता 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक का मतलब क्या होता है? पानी। मैंने 1 kg मैंने पानी लिया, पानी को तौल लिया, 1 किलोग्राम पानी है। वैसे आपको सुन के थोड़ा हैरानी होगी कि पानी को तौला नहीं जाता, वैसे लीटर में लिया जाता है। तो हमने लीटर में नहीं लिया इस जगह, हमने इस जगह पानी को तौल के 1 किलोग्राम पानी लिया है कि 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक मतलब पानी, तो 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा? विलायक में विलेय के मोलों, मोलों की, मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। संख्या को बिलियन की मोललता, मोललता मतलब मोलैलिटी, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, कहते हैं। मोललता जो होती है वो द्रव्यमान से आती है, इसमें हम किलोग्राम लेते हैं, मतलब एक भार होता है, 1 किलोग्राम होता है। इसको हम स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम के द्वारा, और मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा, इसको स्मॉल एम के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। इसमें 1 किलोग्राम विलायक लिया गया है, उसमें विलियन था, वो भी लीटर में, लेकिन इसमें किलोग्राम में विलायक लिया गया है। तो विलेय के मोल, विलेय, विलेय, विलेय मतलब चीनी या नमक ले सकते हो। विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, अपॉन विलायक, विलायक का भार, अपॉन विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में, केजी में। इसका मात्रक क्या होता है मोललता का? तो मोल प्रति, मोल प्रति किलोग्राम, और मोलरता में मोल प्रति लीटर, मोलरता में मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम होता है। तो आई होप आपको मोलरता, मोलरता के दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि मोलरता क्या होता है और मोललता क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के बाद बताऊंगा आपको राउल्ट का नियम। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बोर्ड पे टाइप कर लेता हूं। इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार। अब मैं आपको बताऊंगा हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं, कि हेनरी का नियम कहाँ लागू नहीं होता है। तो हेनरी का नियम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये पानी है, पानी के अंदर जब मैं डाल रहा हूं किसको? गैस को, गैस के कण को डाल रहा हूं, गैस के कण को, गैस के कण, पानी के अंदर मैं गैस को मिला रहा हूं, तो ऊपर से मैं इसको दाव लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? प्रेशर लगाऊंगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ऊपर से, उतनी ज़्यादा गैस इसके अंदर घुलेगी। किसके अंदर? पानी के अंदर। तो जितना ऊपर से ज़्यादा दाब होगा, मैं पंप लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, उतनी गैस इसमें घुलेगी पानी के अंदर। यही नियम जो है वो हेनरी का नियम है। तो क्या नियम है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? हेनरी के। क्या होता है? इस नियम, नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, अनुसार आप लोग बताना कमेंट में राइटिंग कितनी अच्छी है खराब है, कमेंट में बताना आप लोग। इस नियम के अनुसार किसी गैस की, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कैसे भरी जाती है? हेनरी के नियम के अनुसार। कोल्ड ड्रिंक में जो आपका लिक्विड होता है उसमें दबाव लगाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, कैसे? हेनरी के नियम से। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस की, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती गैस कोल्ड ड्रिंक में, तो किसी गैस की द्रव, द्रव का मतलब होता है पानी या लिक्विड, कि द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता, द्रव में विलेयता, विलेयता मोल प्रभाज के, विलेयता मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के समानुपाती,
मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। मतलब किसी गैस की द्रव्यमेय विलेयता उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। मतलब कोई गैस है पानी में, उसके ऊपर जब मैं प्रेशर लगा रहा हूं, जितना ऊपर से मैं दाब लगाऊंगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी। मतलब प्रेशर समानुपाती एक्स, एक्स का मतलब है मोल प्रभाज, तो प्रेशर समानुपाती एक्स, तो प्रेशर जितना ज्यादा लगाऊंगा मैं उतनी ज्यादा इसकी विलेयता होगी। मतलब मेरे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, कंटेनर में ऊपर से मैं जितना प्रेशर लगाऊंगा, जितना दाब लगाऊंगा ऊपर से, उतनी ज़्यादा तो गैस घुलेगी। अगर मैं ज़्यादा दाब लगाऊंगा तो ज़्यादा गैस घुलेगी, कम दाब लगाऊंगा तो कम गैस घुलेगी। तो यही है हमारे प्रेशर, पी का मतलब है प्रेशर, प्रेशर समानुपाती एक्स। क्योंकि समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर के एच एक नियतांक आएगा, और के एच क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा के एच इंटू एक्स, के एच इंटू एक्स, या फिर के एच डॉट एक्स भी ले सकते हो। तो पी बराबर के एच इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके मैं अनुप्रयोग बताऊंगा कि इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं इसको मेट देता हूं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं, हाथ से मेट देता हूं। तो हेनरी के नियम में क्या होगा, हाँ, तो अनुप्रयोग में क्या करेंगे हम कि गोताखोर इसका यूज करते हैं। किसमें, जब पानी के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं कुछ गोताखोर, तो गोताखोर इसका यूज करते हैं हेनरी के नियम का। तो गोताखोरी में, गोताखोरी में, गोताखोरी मतलब जो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं उनमें, गोताखोरी में। दूसरा क्या है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। किसमें, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। कोल्ड ड्रिंक में पानी में नहीं गैस घोलते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका यूज करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि हेनरी का नियम कहाँ लागू नहीं होता, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो हेनरी का नियम जो होता है वो, उसमें हेनरी के नियम में ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि पहली सीमा क्या है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है कि दाब, प्रेशर, 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 प्रेशर यानी कि दाब, दाब यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज मैंने आपको बताया हेनरी के नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं। आपको मैंने पार्ट 1 पूरा करा दिया है आज आपको। अब कल नेक्स्ट डे मैं लेके आऊँगा अणु संख्या गुणधर्म, जिसमें मैं आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, पराशरण दाब कराऊंगा और वॉन हाफ घटक कराऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में जरूर शेयर करना।